हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको चैप्टर्स 11 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर का जो एक्सरसाइज 11.2 मैंने कंप्लीट करवाया था और उसमें जो जो फॉर्मूले थे सभी फॉर्मूले भी मैंने आपको समझाए थे और उनके बेसिस पे जितने क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो चलिए आज जो बच्चों हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज जो है 11.3 को कवर करेंगे और जो भी उसमें में भी जो जितने भी कंसेप्ट है वो तो मैंने कवर करवा ही दिया है। उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए उनके ये सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएगा। आराम से देख करके अब इन सभी फॉर्मूले को एक एक स्टेप्स को समझ सकते हैं और सभी का मैंने एग्जांपल्स भी करवाए हैं, तो वो भी आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और इनके बेस पे क्वेश्चन तो जितने भी हैं न्यू एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 कवर करेंगे। क्वेश्चंस क्या करें आपके सामने ये रहा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपोनेंट्स फॉर्म्स। अच्छा, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें बताना है ना, तो कैसे लिखोगे आप देखो, इनको ध्यान से समझिए। पहला देखो ये एक पार्ट है, ये पार्ट है, एक एक पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे अगर मैं इसको ए पार्ट नाम दे दूं, एक मिनट, इसको अगर मैं ए पार्ट नाम दे दूं बच्चों जिससे कि आप समझ पाओगे। चलो तो देखो ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 2 7 9 4 0 4। राइट, हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इन सभी नंबर को हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करोगे ये आपको देखना है सबसे पहले, यानी इसको खोल देना है। तो देखो अगर आप इनको इस तरीके से लिखते हो, 2 लिखो, राइट, उसके बाद क्या लिखोगे, कितने हैं 1 2 3 4 5, राइट, 5 डिजिट है तो यहाँ पे 5 0 लिखो, फिर क्या लिखो 7 लिखोगे, ठीक है, 7 पे कितने 4 डिजिट है तो 4 टाइम्स 0 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस 9 लिखो, फिर 9 पे कितने 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स 0 हो जाएगा, फिर 4 है 2 टाइम्स 0, फिर 0, फिर क्या होगा। तो ये मैंने इनको एक्सपेंड मतलब इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब चलिए इसको आगे कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको 10 यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 इंटू 10,000, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 और 2 4 1 5 0 लिखेंगे तो ये 5 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो 7 इंटू 10 और यहाँ पे क्या लिखोगे 4 0 लिख दो। यहाँ पे आप इनको कैसे लिख सकते हो 9 इंटू 1000 लिख सकते हो, 4 इंटू 100 लिख सकते हो, ठीक है, क्या होगा 4 इंटू 100 लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैंने इंटू को रफ कर देता हूँ, ये हो गया, प्लस क्या लिख सकते हो 0 इंटू यहाँ पे 10 लिख सकते हो, फिर यहाँ पे क्या लिखते हो 4 इंटू 1 लिख सकते हो। ये देखो कैसे एक क्वेश्चन को मैं आपको अलग एक डिटेल कॉन्सेप्ट से करवा देता हूँ, फिर आप सभी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, है ना, ये मैं एक डिटेल से कराता हूँ आपको। अब आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लिख सकते हो, अब यहाँ पे 10 का पावर कितना है 1 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख सकते हो, देखो शॉर्ट फॉर्म बन गया। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 7 इंटू 10 का पावर 4 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 9 इंटू 10 का पावर 3 लिख सकते हो, फिर 4 इंटू 10 का पावर 2 लिख सकते हो, फिर क्या लिख सकते हो 0 इंटू 10 का पावर क्या लिख सकते हो 1 लिखोगे, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिख सकते हो यहाँ पे 4 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया रिजल्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड रिजल्ट। ये आपका क्या हो गया आंसर निकल गया। तो ये किस तरीके से लाया, कैसे लाए, ये आपको समझना जरूरी था, कैसे आएंगे। इन बाकी पार्ट्स को मैं डायरेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये आपको प्रोसेस आनी चाहिए। प्रोसेस अगर आप समझ जाते हो तो आप ऐसे कैसे भी पार्ट्स दे दे आप कर पाओगे, है ना। तो ये प्रोसेस था, कैसे ये आया ये समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इन पार्ट्स को सॉल्व किया। अब देखो अगर मैं
बी पार्ट, इसको अगर मैं बी नाम दे दूं, बी पार्ट को सॉल्व करके बताऊं, तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए ये आया कैसे, समझ रहे हो? तो ये चीजें बहुत जरूरी था जो समझना आपको, है ना। चलो तो ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब आप देखो क्या है हमारे पास 306194, ठीक है। अब आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 10 टू द पावर, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 10 के पावर क्या हो जाएगा 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्लस लिख के देखो, यहाँ पे तो है नहीं बच्चे डिजिट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 10, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या लिखोगे आप 1 लिखो, फिर 10 का पावर 2, फिर क्या लिखोगे आप 9, 10 का पावर क्या हो जाएगा 1, फिर क्या लिखोगे 4 और 10 का पावर क्या लिखोगे 0, ये 0 है बच्चों, ध्यान रखना ये चीजें। अब इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। ये कैसे आया ये समझना है, तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, पहले ऐसे तोड़ो, फिर ऐसे तोड़ो, आफ्टर दैट ऐसे तोड़ो, फिर ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर आ रहा है अच्छे से? क्लियर, ओके। अच्छा अब आप देखो सी पार्ट में क्या है, ये देखो वैल्यू 28206196, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए 2, अब आप यहाँ पे बनाइए क्या, अब देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 10 का पावर 6, फिर क्या लिखेंगे आप 8 लिखिए, 10 का पावर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद आप 0 को चाहो तो स्किप कर दो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो 6, 10 का पावर देखो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 4 तो गया 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। अब क्या लिखोगे 1, फिर 10 का पावर 2, फिर क्या लिखोगे 9, 10 का पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर लिखो 6 और 10 का पावर क्या आ जाएगा 0। ये चीज याद होनी चाहिए आपको, 10 का पावर 0 जो होता है ना बच्चों वो 1 के बराबर होता है। ये मैंने आपको फॉर्मूले भी बताया था, आइडेंटिटीज भी बताया था। समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, समथिंग टू द पावर 0 क्या होगा 1। ये चीज आप अच्छे से याद कर ले, ठीक है। चलो तो सी पार्ट हो गया, अब डी पार्ट देखिए। डी में क्या दे रखा है आपको 1 2 0 7 1 9, ठीक है। अब आप इनको एक्सप्लेन करो, तो देखो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 10 का पावर 5 हो जाएगा, फिर 2 लिखिए, 10 का पावर 4 आ जाएगा, फिर क्या लिखेंगे 0 तो लिखिए नहीं मत, फिर लिख देते हैं 7, लिखोगे तो वही फॉर्म बढ़ेगा बच्चों, 10 का पावर 2, ठीक है, प्लस 10 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 1, ठीक। फिर क्या लिखेंगे 9, 10 का पावर क्या हो जाएगा। देखो हमें इस तरीके से क्यों लिखते हैं, यानी हमने 1 तो लिखा, लेकिन उसके बाद जो है ना ये 1s 10s 100s 1000 10,000 प्लेस पे, तो 10,000 में 0 की वैल्यू कितने होते हैं 5 हो जाएगा, इस वजह से ये आ जाता है, ठीक है। चलो ये आपके डी पार्ट भी क्लियर हो गया। अब चलो इसको हम कवर कर लेते हैं, ई पार्ट मान लो इसको 2068, यानी इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या लिखिए 2, 10 का पावर 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, राइट। अच्छा फिर क्या लिखेंगे आप 6, 10 का पावर 1, फिर क्या लिखेंगे 8 और 10 का पावर क्या लिखेंगे 0, रिजल्ट यही आता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज थे, इस वैल्यू को हमें क्या करना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, एक्सपैंडेड फॉर्म में, तो हमने एक्सपैंडेड फॉर्म में कर दिया। ये जो वैल्यू इस तरीके से आपको कवर कर दी हमने, फिर इसको हमने इस तरीके से तोड़ दिया, फिर इस तरीके से हमने वैल्यू बना करके आपको दिखा दिया। तो समझ आ गया आपको, अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ओके। चलिए तो आगे के पार्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब देखो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपैंडेड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे हमें एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखा था, यानी जो पहला क्वेश्चन था वो सभी क्वेश्चन को इस फॉर्म में करना था जो मैंने करके दिखाया आपको। अब ये कह रहा है इस फॉर्म को आप उल्टा करके वो नंबर्स के फॉर्म में बताइए।
अभी आपको नंबर्स के फॉर्म में दे रखा था, एक्सपेंडेड फॉर्म में पूछ रहा था, अब एक्सपेंडेड फॉर्म में दे दिया है, नंबर के फॉर्म में पूछ रहा है। तो चलिए कोई नहीं, इसी तरीके से इनको हम सॉल्व करेंगे। तो एक मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, बाकी को मैं डायरेक्ट कर दूंगा जिससे कि आप खुद भी समझ पाओगे। देखो 8 इंटू 10 टू द पावर 4 है, ठीक है, प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर क्या है, ये 6 है बच्चों, 10 टू द पावर 3 प्लस क्या है 0, 10 टू द पावर क्या हो गया 2, फिर 4 10 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0, ठीक है। चलिए इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आप चीजों को समझ पाओगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8 और यहाँ पे क्या होगा 4 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 6 3 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो बच्चों यहाँ पे क्या 0 और यहाँ पे 2 0 और आ जाएगा, फिर लिखो 4 और 1 0, फिर क्या लिखोगे 4 और 10 टू द पावर 0 यानी 1, यानी यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो, क्या रिजल्ट आएगा वो देख लीजिए। देखो 3 0 है 4 0 है, तो 8 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा फिर, यानी अगर हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिंपल आप ऐसे चाहो तो ऐसे ऐड करके दिखा दो, क्या आपको ऐड करके दिखाओगे, नॉर्मली ऐसे करके दिखा दो। चलो यहाँ पे देख लो आप, 4 0 है, ठीक है, फिर क्या है 6 3 0 हो गया, ठीक है, फिर क्या है 0 0 है, ठीक है, फिर क्या लिखोगे 4 0, फिर क्या लिखोगे 6, ऐड करो, देखो क्या आ गया 8 6 0 4 6, 8 6 0 4 6, ये आपका नंबर्स आ गया। समझ रहे हो? तो इन चीजों को ध्यान रखना, इनको मैंने ऐसे किया, फिर सभी को हमने ऐड कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। सेम अब आपको बी पार्ट में करना है। तो बी पार्ट में देखिए क्या है, 4 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 2 10 टू द पावर 0 यानी 0, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट लिखते हो, पहले तो बच्चों 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 के बाद 3 है, यानी 5 के बाद 3 है ना, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे एक 0 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो 3 के बाद 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समथिंग टू द पावर 0, यानी एक तो 0 है, और क्योंकि 2 के बाद 1 आना चाहिए, तो 1 तो है नहीं, तो एक 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो समथिंग टू द पावर 0 क्या हो गया 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 5, ठीक है। ये आपके आंसर। अब चलो चेक कर लो, देखो 4 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 आ गया, फिर हो जाएगा 5 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 3 10 टू द पावर 2 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 0, ठीक है, 2 टू द पावर 1 ये आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट करेक्ट है ना। चलो सी पार्ट में देख लेते हैं। सी में देखो कह रहे 3 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 हमने ये लिख दिया, अब कह रहे 10 टू द पावर 4, तो 4 उसके बाद क्या है डायरेक्ट वाला 2 की कमी आ रहा है, तो 2 0 यहाँ पे और आ जाएगा। अब आ जाएगा आपके पास क्या 10 टू द पावर, अच्छा 4 के बाद तो 3 होता है ना बच्चों, एक ही 0 आएगा, मैंने 2 0 लगा दिया है, यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 0 आना चाहिए। चलो तो 1 0, क्योंकि 4 के बाद 3 वाला गैप है, तो ये आ जाएगा। अब क्या लिख दोगे आप यहाँ पे 7 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 0 लिखोगे, फिर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, बस खत्म। देख लो 3 के बाद 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 आ रहा है, ठीक है, फिर 0, फिर लिखो 7 10 टू द पावर 2, ठीक है, फिर 0 10 टू द पावर 2, ठीक है, फिर 0 10 टू 1, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये आपके आंसर्स हो गए। चलिए अब डी पार्ट को भी देख लेते हैं। डी पार्ट में क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 2, ओके, प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 10 1 है, ठीक है। अब देखो ये क्या है 5 है, तो पहले तो आप इसको डायरेक्ट 5 लिख दो, ठीक है।
अब देखो 5 के बाद कितने इस दोनों के बीच के डिफरेंस है 5, यानी 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी आपको यहाँ पे 4 हो गया 3 हो गया है ना, 2 जीरो की कमी है, तो यहाँ पे आप 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 3, अब आ जाएगा 2, तो 2 की जगह पे ये 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 3, बस खत्म, 3 टू द पावर 1, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी 30 आ जाएगा। अब एक 0 आ जाएगा, यानी अगर आप इसको करोगे सॉल्व तो एक तो 0 भी आना चाहिए ना, तो आप इस तरीके से 0 1 2 3 4 5, अब आ गया करेक्ट, देख लो 5 आ गया, 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, फिर 2 10 टू द पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 10 टू द पावर 1, सही है। अब दैट इज द करेक्ट आंसर, तो ये आपका क्या होगा, डी पार्ट का आंसर निकल गया। तो क्वेश्चंस को आपने समझा कैसे आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको पहले क्या दिया था कि जो आपको नंबर्स दिए थे एक्सपेंडेड फॉर्म कह रहा था, अब एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया, नंबर्स में निकालना है, मतलब आपको चेंज करने के लिए पूछा जा रहा है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अब देखो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें कह रहा है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, यानी ये बड़ा वैल्यूज है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, STANDARD स्टैंडर्ड फॉर्म, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिखता हूं फर्स्ट पार्ट का 5, और ये क्या है यहाँ पे 2 0 हो गए, फिर अगेन 2 0, फिर क्या होगा 3 0, तो हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले 5 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिख देंगे 7, दैट इज द आंसर। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना बच्चों, यानी अगर इसको मैं देखूं तो आप न्यूमेरिकल्स वैल्यू ले लो या नेचुरल नंबर इनटू 10 टू द पावर समथिंग ले लेते हैं ना, 10 टू द पावर समथिंग ले लो, कुछ भी इसका पावर आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 ये, और यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर होता है 10 टू द पावर के फॉर्म में हम लिख देते हैं, और वही हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म ये निकल के आ जाएगा। अच्छा सेकंड पार्ट का देखिए 7 0 0 0 और क्या 0, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो 7 और 10 टू द पावर देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आएगा। अच्छा अब थर्ड में देखिए क्या है हमारे पास 3, ठीक है, उसके बाद क्या है कॉमा 18 65 00 अगेन 000, तो इसको कैसे लिखोगे, तो यहां लिख दो 3.1865 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, दैट इज द आंसर। अब आप यहाँ पे देखिए 3.1865, क्योंकि पॉइंट हमने यहाँ पे लेके आया ना, इसी वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद हमने पॉइंट लगाया, इसीलिए हमारा ये रिजल्ट आया। तो ये चीजें क्लियर समझ आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है, चलिए आगे की पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में है 3,90878, ठीक है, यानी अगर आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बच्चों 3.90878 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा 5, क्योंकि 5 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया और इस साइड आकर के लगाया तो 10 टू द पावर 5 प्लस में रहा हमारा रिजल्ट, ठीक है। अगर डिवाइड में होता तो माइनस की बात कहते हैं, अभी हम आपको वो भी समझाएंगे। चलिए फिर पार्ट में देख लीजिए 39087.8। अब आप देखना ये पॉइंट क्या है 1 डिजिट के बाद है, अब इसको मैं इधर घसकाऊंगा स्टैंडर्ड करूंगा तो क्या लिखूंगा 3.90878 इंटू 10 टू द पावर। अब देखो इस पॉइंट को हमने कहां घिसकाया 1 2 3 4 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, दैट इज द आंसर। समझ रहे बात को, यानी ये पॉइंट हम कितने डिजिट के बाद लगाते हैं उसको हम 10 के पावर में लिखते हैं,
यानी यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लेके आया, इसीलिए हमने ये फॉर्म लिखा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया, इसीलिए 10 टू द पावर 5 लिखा हमने। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7 डिजिट के बाद लगाया, यहाँ पे हमने 6 डिजिट के बाद लगाया, यहाँ पे हमने 9 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया। तो यही होता है 10 टू द पावर वाला फॉर्म, समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा अब चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 6 में क्या है? 3908.78। अब आप यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट, इस पॉइंट को कहाँ ले रहे हैं? 1 2 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ लिखेंगे 3.90878 और यहाँ पे 10 टू द पावर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया है, इसीलिए 10 टू द पावर 3 आएगा। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर करना है, हायर क्लासेस में ये कंसेप्ट आपके बहुत हेल्पफुल करेगा। समझ रहे बात को? चलो, तो ये आपके जो 6 पार्ट्स थे, ये 6 पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर आ गया कि कैसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, अब यहां पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? पढ़ना है और स्टेटमेंट को समझ के उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला पार्ट ए में देखो क्या है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अच्छा, अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस इतना है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहले 384, उसके बाद 000, अगेन 000। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखेंगे? 3.84 और उसके बाद देखो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 8 डिजिट के बाद हमें लगाया तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 8 और यहाँ पे यूनिट दिया है तो आप यूनिट लिख दीजिए। तो ये आपके ए पार्ट का आंसर निकल के आ गया। चलिए बी पार्ट में देखते हैं क्या है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 3.0 लिख दो। ठीक है, उसके बाद काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर 8 और यहाँ पे क्या है? मीटर्स पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना बच्चों, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको याद रख लेनी है। क्या? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए अब सी पार्ट में देखिए क्या है। डायमीटर ऑफ द अर्थ इज, ये है अर्थ का डायमीटर। ठीक है, क्या है? 1,2,7,5,6,000। तो जब आप इनको लिखेंगे तो 1.2756 इंटू 10 टू द पावर, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो 7 डिजिट के बाद है तो 7 डिजिट के बाद हमने कॉमा लगा दिया। ये चीजें आप कॉमा करो मैं पॉइंट, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा रहे हैं उतने 10 टू द पावर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बी पार्ट में देखिए। डायमीटर ऑफ द सन इज दैट। अच्छा, ये सन का डायमीटर है 1,4,000,000 फिर 0,000 अगेन 0,000 है। तो क्या लिखेंगे इसको? 1.4 इंटू 10 टू द पावर, काउंट करो क्योंकि हमने पॉइंट यहाँ 4 के आगे लेके गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के बाद है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 और क्या है? मीटर में है तो हम लिख देंगे मीटर। दैट इज द आंसर ऑफ दैट पार्ट। तो आई होप ए बी सी एंड डी ये चारों पार्ट का आंसर्स एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बढ़े आगे की क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अच्छा, इसी का बच्चों वो ई पार्ट में क्या कह रहा है? इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज इज दैट स्टार।
एक गैलेक्सी का एक एवरेज स्टार का दिया हुआ है इतना। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या है ई पार्ट में। ई पार्ट में देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी 1.0 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 11 स्टार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा ई पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए एफ में कह रहा था यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, इसमें भी वही है 1 पॉइंट यहां पे लगा दो 1.2 इंटू 10 टू द पावर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 के बाद है तो 10 टू द पावर 1.2 इंटू 10 टू द पावर 10, और ये क्या हो जाएगा इयर्स ओल्ड। इयर्स ओल्ड, क्योंकि जो यूनिट है आपको यूनिट लिखना जरूरी है। अब जी में देखिए क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू दैट, तो ये आपको मिल्की वे का जी में देखिए क्या लिखना है, पहले हमें 3 लिखना है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 ले सकते हो। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा 10 टू द पावर 20 आपको मीटर आ जाएगा। ठीक, जी हो गया। अब एच का देखिए क्या है, एच का 6.023 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां तक डिजिट है। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 22 यानी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22, आई थिंक 23 था, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 मॉलिक्यूल्स है बच्चों, तो 22 मॉलिक्यूल्स आ जाए। अच्छा, H हो गया। अब I पार्ट में देखिए क्या है, द अर्थ हैज 10 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ द सी, तो बस इसको आपको क्या लिखना है 1.353 इंटू 10 टू द पावर काउंट कीजिए 3 3 6 3 9, यानी 339 आ जाएगा। 9 क्यूबिक किलोमीटर से आप लिख दीजिए, जो भी यूनिट रहता है आप यूनिट लिख दिया कीजिए। The population of India was about that on a March 2000 इतना, तो अगर हम जे की बात कर ले 1.027 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, तो ये हो जाएगा 9, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9, तो ये हमारा क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से अगर आपको स्टेटमेंट दिया जाता है तो स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, स्टेटमेंट को पढ़ के आपको देखना है कि वो क्या कह रहा है, उनके अकॉर्डिंग अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कह रहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो। तो इन सभी का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या। अच्छा, इसी के साथ जो चैप्टर 11 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर का जो एक्सरसाइज 11.3 था कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट होता है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।